जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट एड के ऊपर सुशांत से रिलेटेड कि 14 जून 2020 की घटना के तुरंत बाद उसको क्या फ़र्स्ट एड दी गई, जिसके चलते वो 1.5 साल तक चला जब वो हत्यारों के पास रहा है। मैंने अभी कहाँ गए पीछे इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी है 14 जून के तुरंत बाद क्या क्या इवेंट्स हुए हैं सुशांत की लाइफ में, जब वो 1.5 साल तक हथियारों के पास रहा। जिसका मतलब है कि 14 जून 2020 से लेकर दिसंबर के लास्ट वीक 2021 के 1.5 साल वो हथियारों के पास रहा है। वहाँ पर उसको क्यों रखा गया है, क्या रखा गया है, वो ये मैं इन दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसके अलावा मेरी ही पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें कि सुशांत की क्या क्या मेडिकल चीज़ें, मेडिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, या उसके अंदर उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। काफ़ी कुछ है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन जो ये शुरू की लास्ट 2 वीडियोज़ हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो अब उसका ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसकी हर चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसकी हर चीज़ को बेहतर किया जा रहा है। तो 1.5 साल में जब वो चीज़ें बेहतर नहीं थी तो उसने 1.5 साल कैसे सर्वाइव किया, किस तरीके से सर्वाइव किया, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं बताती हूँ। सॉरी, हाँ, कि ये जो केस है ये पॉसिबिलिटी 5 का केस है। ठीक है, जिसमें हत्यारे इसको मारते हैं और मार के अपने पास ले जाते हैं। अब जब आप एक इंसान को मार देते हैं ऑफिशियली दुनिया की नज़रों में, तो आप उसको अपने पास ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते छुपा के, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत रिस्की भी होता है। दूसरा ये है कि आप दुनिया में किसी को भी मार सकते हैं लेकिन उसको रिवाइव नहीं कर सकते उसकी मरी हुई बॉडी को, क्योंकि आप लोगों के पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं, उस तरीके का एडवांस्ड मेडिकल आप लोगों का नहीं है। आपको हेल्प चाहिए होती है हमारी, तो जब हमारी हेल्प चाहिए होती है तो डेफिनेटली उनकी और हमारे बीच में डील कट होती है कि तुम उस इंसान को, क्योंकि वो उस रूट से होता हुआ आ रहा है, तो तुम उस इंसान को जितने समय के लिए रखना है रख लो। उसके बाद वो इंसान हमारे पास है। अब हम हर इंसान को यहाँ नहीं लेते हैं अनलेस कि वो इंसान बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट हो, चाइल्ड प्रोडिजी हो या मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी हो, या एक ऐसा इंसान हो जो हमारा यहाँ पर जो भी तरीके का कोई भी काम हो रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद हो। उसमें ये होता है कि हमारा ट्रेनिंग पीरियड या हमारा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, वो हर चीज़ हाफ में कट हो जाती है, क्योंकि हमें उसको उस तरीके से क्या मैं बोलूँ, यानी इस वक्त यहाँ पर हमें उस तरीके से उसको बनाना नहीं पड़ता एक्सपेरिमेंट्स कर करके एक्सट्रीम लेवल पर। उसमें हमें ये होता है कि हमारे जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के भी, वो चेंज हो जाते हैं और हम उस ह्यूमन को और मज़ीद एडवांस कर देते हैं। चाहे वो उसकी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो उसकी स्किल सेट हो, उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मज़ीद पॉलिश करते हैं और फिर हम उनको यूज़ करते हैं जिस भी प्रोजेक्ट में या एक्सपेरिमेंट्स में या जो भी तरीके की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए हम फिर यहाँ पर डील करते हैं। तो अब हत्यारे उसको ले जाकर उन्होंने अपने पास रखा। अब उन्होंने जो भी रखा वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं इसमें नहीं जाऊँगी। लेकिन फ़र्स्ट एड ऐसी कौन सी मिली कि वो अब जैसे उसकी आवाज़ को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, या अब उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, या उसकी मेमोरी को, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मेमोरी है, उसको खाली किया जा रहा है, या उसकी और मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, हर चीज़ रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है। तो 1.5 साल में ये सब नहीं हुआ। तो 1.5 साल में फिर क्या हुआ, 1.5 साल में वो कैसे रहा, यानी क्योंकि कुछ चीज़ें अगर नहीं हैं तो वो मुश्किल होता है ना इंसान का रहना। अब देखिए, मैं यहाँ बताती हूँ कि हत्यारे जो थे उनको उसकी क्या चीज़ें चाहिए थी। हथियारों को उसकी उंगलियाँ चाहिए थी और हथियारों को उसका दिमाग चाहिए था। बाकी हथियारों को ना उसकी ज़बान चाहिए थी, ना उसकी आवाज़ चाहिए थी, ना उसके पैर चाहिए थे, ना उसकी कमर चाहिए थी। उनको सिर्फ इतना चाहिए था कि वो ऑपरेट कर सके अपने दिमाग से और अपनी उंगलियों से। तो उसके दिमाग, जो उसका पूरा इंसिडेंट भी यहाँ घटा है ना 14 जून वाला, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो उसका दिमाग है वो किसी भी तरीके से टच नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जो भी चीज़ आप लोगों ने देखी है, मैं ये नहीं कह रही कि 14 जून वाला जो शख्स आपने देखा है वो वही है, हो सकता है कि वो बॉडी डबल भी हो। लेकिन मैं अगर यहाँ आप लोगों को आपके हिसाब से एक्सप्लेन करूँ तो उसकी जो मेन चीज़ आप लोगों को दिखने में बची है वो उसका दिमाग बचा है। उसके हाथ में कोई डैमेज नहीं है, ठीक है, उसके पैरों पे है, उसकी गर्दन में है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में है। हाथ जो हैं उनमें कुछ भी नहीं, ब्रूजेस वगैरह हैं, ठीक है। तो हाथ की जो फिंगर्स हैं वो बची हुई हैं और दिमाग बचा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि दिमाग पे गोली मार दी, ऐसा नहीं हुआ कि सर पे कोई चीज़ हथौड़ा मारा, ऐसा नहीं हुआ कि सर फाड़ दिया। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ सर पे लगाई ज़रूर है,
हो सकता है कोई रॉड लगाई हो सकता है कोई स्लेज हैमर लगाई हो, कुछ भी लगाया होगा चक्कर देने के लिए या गिराने के लिए या अपने कब्जे में करने के लिए, लेकिन वो प्रिसीजन के साथ, जो कि मैंने अभी कल ही लेटेस्ट जो वीडियो की है, कहाँ गई मैं बता देती हूँ, इस पर मैंने बात की थी कि प्रिसीजन के साथ जो है वो मारा गया है। तो वो भी अगर लगाया गया होगा, किस तरीके से लगाया होगा, बहुत इस तरीके से कि भाई कुछ अंदर बहुत इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए, कुछ इस तरीके से ख़तरनाक चीज़ ना हो जाए कि मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो दो चीज़ें उनको चाहिए नहीं, दिमाग हो गया और उंगलियां हो गई, बाकी सब गया भाड़ में। चाहे वो उसकी गला हो, उसकी आवाज़ हो, उसकी कमर की हड्डी हो, उसके पैरों की हड्डी हो, उसकी हिप बोन्स हो, उसकी आगे से कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं अंदर की, यानी जो पेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, ऐसे कोई भी चीज़ है, उससे कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस के वो ज़िंदा नहीं रह पा रहा है या वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या वो एकदम काम नहीं कर पाएगा या वीक होगा। सिर्फ इस हद तक हमें उसको मेडिकल एड देनी थी। अब हमारी फ़र्स्ट एड वो नहीं होती कि पैनाडोल दे दी, इंजेक्शन लगा दिए, बैंडेज लगा दी, थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन लगा दिया, फिर बाद में जाके हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे। नहीं, हमारी फ़र्स्ट एड ही इस तरीके की होती है कि जो शुरू के कुछ महीने उसको कहीं रखा गया था एक रिमोट आइलैंड में, जिसके ऊपर मैंने कई दफ़ा हिंट भी दी थी। जिस वक्त उसको उस रिमोट आइलैंड में रखा गया था, तो उसकी ओवरऑल फ़र्स्ट एड का एक पीरियड चल रहा था, जिसमें उसको एक और चीज़ जो हमें ज़रूरत थी वो ये था कि वो मेंटली किसी ट्रॉमा में ना हो वो, क्योंकि अगर आप इंसान ट्रॉमा में होता है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उनको जो भी चीज़ चाहिए थी, उसका दिमाग चाहिए था, उसकी स्किल्स चाहिए थे, तो उसके लिए सिर्फ उनको दो चीज़ें चाहिए थी, दिमाग और हाथ। अब क्या हुआ, अगर उसकी फॉर एग्जांपल कोई बोन टूटी हुई है, आप लोगों ने देखा है जो लोग दांत लगवाते हैं, मैं यहाँ पर क्राउन्स की बात नहीं कर रही, जो विनियर्स लगवाते हैं, विनियर्स लगवाने से पहले एक हफ्ते के लिए टेम्प्रेरी विनियर्स लगाए जाते हैं जब वो दांतों को शार्प करते हैं या दांतों को जो भी करते हैं, तो उसके बाद टेम्प्रेरी विनियर्स लगाए जाते हैं जब तक कि और उनके परमानेंट विनियर्स जो हैं वो बन रहे होते हैं लैब में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो भी चीज़ें थी, इवन अगर यहाँ मैं दांतों ही की बात कर रही हूँ, तो अगर आप में से किसी ने रूट कनाल कराई होगी तो आप लोगों को पता होगा कि रूट कनाल करने से पहले भी वो टेम्प्रेरी फिलिंग भरते हैं कुछ समय के लिए, फिर वो परमानेंट फिलिंग भरते हैं या परमानेंट जो भी करते हैं। तो ये इसी तरह होता है कि हम लोग प्रोस्थेटिक्स जाकर लगा कर आते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत होती है, कि हमें पता है कि वो चीज़ बर्बाद ना हो। तो उनका भी एक समय होता है, एक उनकी एक्सपायरी टाइम होता है कि हर 6 महीने के बाद हम उसको चेंज करेंगे। हम देखेंगे, हम एग्जामिन करेंगे कि अगर गले की हड्डियाँ टूटी हुई हैं या कान की हड्डियाँ टूटी हुई हैं या उसकी कहीं कमर की हड्डी है या कहीं कुछ टूटा हुआ है या कोई ऑर्गन है जो ख़राब हो गया है या कुछ भी हो गया है, कि हम उसको टेम्परेरी किस तरीके से सेव कर सकते हैं, उस तरीके की फ़र्स्ट एड देंगे हम वहाँ पर। जो है प्रोस्थेटिक्स या तो अंदर लगा देंगे, एक यानी समझ जाइए कि डिस्पोजेबल बोन्स हो गई। मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टेम्परेरी हो और हमें पता हो कि जब वो 2 साल के बाद हमारे पास वापस आएगा तो हम तब तक उसके अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। यानी जैसे क्या कहते हैं, किसी ने छुरी घोंपते ना किसी को, तो कहते हैं कि नाइफ़ नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि वो फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसको नाइफ़ को ऐसे ही रहने देना चाहिए उस ज़ख़म के अंदर जहाँ पर भी जिसने घोंपी है, और आप उसको वैसे ही उठाकर हॉस्पिटल ले जाएं ताकि ब्लड जो है वो रुका रहे। अगर आप एकदम वो छुरी निकाल देंगे तो ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह समझिए कि हम उस ख़राब चीज़ को ख़राब रहने देते हैं, लेकिन हम उसको स्टॉप कर देते हैं मज़ीद बर्बाद होने से। समझ आ रही मेरी बात? अब हमने उसको स्टॉप कर दिया, चाहे वो जो भी जिस भी मैनर में चीज़ ख़राब हुई हुई है, जो भी है, हम क्योंकि ऑलरेडी हमें पता होता है कि इस तरीके की घटना घटने वाली है, तो हमारी भी जो ये फर्स्ट एड टीम होती है ये सारी चीज़ों को स्टैंड बाय पे रखती है कि किसी भी तरीके की चीज़ें जो हैं वो डैमेज होने वाली हैं, तो उनको पता होता है कि तुरंत कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन तैयार कर दी जाएंगी लैब में। कहीं ना कहीं समझिए कि जैसे मैं क्या एक और एग्जांपल दूँ, ये जो प्री मेड फूड होता है आप लोगों का, पहले से ही पका होता है ना, आप उसको सिर्फ माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, गर्म करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, ये समझिए हमारे पास प्री मेड चीज़ें होती हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता है क्योंकि 1920 का फ़र्क रहता है 1920 का, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होता है कि कहाँ कहाँ अटैक होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ों को टारगेट किया जाएगा, क्या क्या होगा। तो हम उस हिसाब से ऑलरेडी स्टैंड बाय पे होते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो हमारा टारगेट हो गया या हमारा एसेट हो गया या जो भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो भी हमारे पास आने वाला होता है, हमें पता होता है कि इसी चीज़ के इर्द गिर्द उसका कुछ ना कुछ होगा, तो हम तुरंत उस चीज़ को
फिक्स कर देते हैं, हम उसको फर्स्ट एड वहाँ पर दे देते हैं। जैसे अब अगर कोई बोन्स टूटी हुई हैं मज़ीद, वो हम उनको टूटा हुआ नहीं रखेंगे, हम उसमें एक फिक्सचर लगा देंगे जो हमें पता है कि हम उसको हर 6 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद हम उसको चेंज करेंगे। तो वो तब तक चलता रहेगा। वो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन सिर्फ उसको समझें एक टेम्प्रेरी फिक्स मिला हुआ होगा और वो जो है परफॉर्म करता रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई खाली उंगलियां और दिमाग नहीं है जो उसकी सही रह गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनकी ज़रूरत होती है, भाई बॉडी के अंदर एकदम चेंज आता है, कभी कोई ऑर्गन्स को के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, कभी एकदम कोई चीज़ कहीं और, जैसे समझे कोई लात पड़ गया या कोई किक पड़ गई या कोई मुक्का सा पड़ गया या कोई ऐसी चीज़ पड़ गई। अब बहुत बेसिक प्रिसीजन से किया जाता है, लेकिन स्टिल कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो हो जाती है डैमेज। मैं ये नहीं कह रही कि सुशांत के केस में, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो एग्रेशन उस वक्त हो रहा होता है, वो जो इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा ट्रेंड बंदा जो मानने जाता है वो एक ही होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउस स्टाफ सामने है, या अगर हाउस स्टाफ नहीं है, टीनू मोरिया है या सूरज पंचोली है सामने, या कोई भी है, अब उनको तो एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो वो प्रिसीजन वाला जो हमारा बंदा है जो मानने गया है, उसके साथ अगर मिलकर कोई और भी एकदम किसी ने कुछ मार दिया या कुछ कर दिया, तो वो भी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली जो ऐसी सिचुएशंस में टारगेट होती हैं चीज़ें, वो हाथ पैर होते हैं या सर होता है, या फिर कभी कभी पेट वेट के इर्द गिर्द कोई ना कोई चीज़ होती है, तो हमें उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा डैमेज अगर नहीं हुई होती तो उनका उसी वक्त वहाँ पर इलाज होना शुरू हो जाता है। फिर ये भी होता है कि भाई हर चीज़ का इलाज में ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्तकिल तौर पर किसी को बेहोश करें या उसका जो रिकवरी टाइम है फर्स्ट एड के दौरान वो ज़्यादा लंबा हो। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम इलाज साथ साथ करते चले जाते हैं और वो अपना स्किल सेट और अपना दिमाग या अपना माइंड यूज़ करता जाता है, जो भी उनके काम होते हैं जिसके लिए भी वो चीज़ों को कर रहा होता है। तो साथ साथ वो थोड़ा बहुत फर्स्ट एड का एक लंबा सा स्ट्रेच होकर प्रोसीजर चल रहा होता है, तो वो चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ, ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है कि जो दिमाग होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ जाता है नॉर्मली लोगों का। लेकिन ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लेवल हेडेड बंदा है, इसको पता था, इसको हेड्स अप भी मिले हुए थे, तो उसको पता था। और उसको बार बार ये बात कही गई थी कि जितना टाइम तुम्हारे पास हो, तुम जितना जल्दी वहाँ पर कर लो, बिना डिप्रेशन में गए या बिना किसी ट्रॉमा में गए, तो वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। कि जितनी जल्दी तुम उनका काम ख़त्म करोगे, उतनी जल्दी वो तुम्हें यहाँ पर हैंड ओवर कर देंगे, बेशक चाहे डील 2 साल की क्यों ना हो। जो कि इस केस में हुआ कि 1.5 साल के अंदर हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये फ़ायदा होता है। अगर वहाँ पर डाउन जो क्या कहते हैं, जो रिकवरी टाइम होता है, अगर वो ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर वो और कभी कभी 2 साल से 2.25 साल हो जाएगा। तो ये तरीके की फ़र्स्ट एड होती है। यानी समझिए हर चीज़ के अंदर हमने इंसर्ट किए टेम्परेरी एस्थेटिक्स, यानी एस्थेटिक्स नहीं, अल्लाह प्रोस्थेटिक्स, सॉरी अगर मैं पहले एस्थेटिक्स बोलती आ रही हूँ, मेरे शायद हो सकता है जहन में कुछ और हो। तो प्रोस्थेटिक चीज़ें जो भी होते हैं, टेम्परेरी प्रोस्थेटिक्स लगाए हुए होते हैं, तो वो उस चीज़ को यूज़ करके और उससे वो जो है उसकी जो बॉडी होती है उस पर असर नहीं पड़ रहा होता। उसके अलावा ये होता है कि हम वक्तन फ़वक्तन यानी आए गाएँ बाएँ घाएँ भगाएँ जा जाकर चेक करते रहते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट एड टीम होती है, कि कोई चीज़ रिएक्ट तो नहीं कर रही, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, बस जो उनको चीज़ चाहिए होती है वो होती है। अब वो चाहे बैठ के अपना स्किल सेट यूज़ करे या लेट के करे। अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूटी है, हड्डी टूटी है, अगर वो नहीं बैठ पा रहा तो वो लेट के करेगा। अगर वो खैर हमारे पास लेटाते नहीं हैं ऐसे केसेस में। हमारे पास जो पीछे की सपोर्ट होती है, जो चेयर्स होती हैं, वो इस तरीके की होती हैं कि वो जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो इस तरीके की हमारे पास चेयर्स होती हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड को खड़ा रखती हैं। वो चेयर्स होती हैं, उनके ऊपर उसको स्ट्रैप किया हुआ होता है, तो उन चेयर्स के साथ बैठ सकता है। इवन कि वो मैं यहाँ पर जो आप लोगों को प्रोस्थेटिक्स की बात बता रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि हम अंदर फिट करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास इस तरह की चेयर्स या इस तरीके की लिम्स या इस तरीके की चीज़ें होती हों जो इलेक्ट्रॉनिक होती हों, और वो इस तरीके की पावरफुल चीज़ें होती हैं कि वो आपकी बॉडी या टांग को सीधा खड़ा कर देती हैं या आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा खड़ा कर देती हैं। समझिए कि वो इस तरीके, वो एक अलग सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा। तो जो हम कहते हैं ना पेशेंट को सपोर्ट पे डाला हुआ है, आप लोगों के पास पेशेंट को सपोर्ट में डालने का क्या मतलब होता है? वो क्या होता है जो अभी कोविड में बहुत यूज़ हो रहा है, लोगों को किस पे डाल देते हैं यार, वो क्या चीज़ होती है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही, सॉरी आज मैं बहुत चीज़ें भूल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो एक चीज़ होती है ना जिसमें डाल देते हैं मशीन के ऊपर, कोविड के अंदर लोगों को डाल रहे थे। खैर आप लोगों के पास वो सपोर्ट होती है, हमारे पास सपोर्ट क्या होती है? हमारे पास जो सपोर्ट होती है कि भाई उसको सपोर्ट पर डाला है, मतलब कि वो उस चेयर से स्ट्रैप्ड है
यानी वो चेयर भी नहीं होती है, लेकिन वो एक तरीके की मैं क्या यानी बोलूँ कि रोबोट होता है, या एक तरीके की वो एआई से डेवलप की एक चीज़ होती है जो पूरी उसकी स्पाइनल कॉर्ड को मिमिक करेगी, उसकी हड्डियों को मिमिक करेगी। वो उसके ऊपर स्ट्रैप कर देते हैं पीछे, एक समझ जाइए कि पूरा रोबोट टाइप का होता है, वो उसके साथ स्ट्रैप होता है, तो वो उसके साथ चल फिर सकता है अगर उसको चलना हो। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते कि वो चले भी। लेकिन कुछ केसेस में, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अपना स्किल सेट यूज़ कर रहा है, अगर वो किसी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, उसको काम करना है, तो वो लेटे लेटे नहीं कर सकता, और हम ज़्यादा लेटवाना प्रेफर भी नहीं करते। तो जो उसकी चेयर भी होगी वो भी समझिए कि एम्पलीफाइड होगी पता नहीं कितनी चीज़ों से, यानी वो एक अलग तरीके की चेयर होगी, तो उसमें जाकर बैठेगा, स्ट्रैप करेगा, तो वो उसका जो है वो बैठ सकेगा, वरना वो बैठ नहीं सकता नॉर्मल हालात में। तो हमारे इस तरीके की यानी इस तरीके की प्रोस्थेटिक चीज़ें भी होती हैं जो हम थोड़ा बहुत बहुत मिनिमल सा प्रोसीजर करके, ज़रा सा कुछ करके वो बॉडी में इंसर्ट करते हैं। डिपेंड करता है केस टू केस। नॉर्मली क्या होता है, कुछ केसेस में ये होता है कि हम देखते हैं कि भाई अगर हमें प्रोस्थेटिक्स बनाने में या कुछ करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि चीज़ें ज़रा ज़्यादा बिगड़ गई हैं, तो हमारे पास ये चेयर या ये जो भी चीज़ होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो बहुत डिफरेंट होती हैं। मैं उनको यहाँ ज़्यादा खुलकर नहीं एक्सप्लेन करना चाहती, लेकिन वो चीज़ें भी स्टैंड बाय पे होती हैं, प्रोस्थेटिक्स भी होते हैं, काफ़ी कुछ होता है। यानी यहाँ समझ जाइए कि हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियली मेड होती है, एआई के साथ होती है। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो 1000 गुना एडवांस लेवल पर यहाँ पर होती है। ठीक है, तो बस ये इस तरीके का फर्स्ट एड होता है। ये हुआ। उसके बाद जब हम इसको यहाँ लेकर आए हैं, तो यहाँ पर इसकी बाकायदा तौर पर चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, चाहे वो उसकी आवाज़ हो, चाहे उसकी कोई और भी जो भी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं, तो वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, वो चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, और वो चीज़ें आहिस्ता 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 नॉर्मल हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगी, लेकिन जो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं थी एक इंसान की कि भाई हर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी, वो उसके हिसाब से वो बच चुका है। इसी तरह जैसे अगर दिल पे वार होता है अगर दिल पे वार होता है या दिल पे गोली लगती है, दिल पे गोली लगना हमारे लिए सबसे इजी केस होता है। जो सबसे हमारे लिए मुश्किल होता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी का ऐसा हो जाए कि उसके दिमाग पे गोली लग जाए, जो कन पट्टी होती है उस पर, जो टेम्पल जो होते हैं, अगर उस पर लग जाए, वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वहाँ पर फिर ये होता है कि क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर फिर अगर नर्व, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको फिर बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कोशिश ये होती है कि वहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ ना हो। इसलिए जो भी हमारे इवन अगर स्नाइपर्स वगैरह भी होते हैं, नॉर्मली आप देखें कि वो दिल को टारगेट करेंगे या वो गले को करेंगे, क्योंकि गला बहुत आसान होता है करना। हमारे हिसाब से यहाँ पर उसको 100% रिकवरी मिल जाती है, लेकिन जो सिर्फ क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है आवाज़ की। कभी कभी आवाज़ वापस भी नहीं आती है, लेकिन हमें क्या आवाज़ की ज़रूरत है? नहीं, हमें उस इंसान से आवाज़ चाहिए नहीं। नॉर्मली कुछ केसेस होते हैं, हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन में भेजना है, एक सेकेंड, जी सॉरी, मुझे जाना पड़ा था। अच्छा हाँ, तो फिर आवाज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब आवाज़ जो है हमें नहीं चाहिए होती, अनलेस कि आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर फेंकना है, हमें पता है कि ये बंदा इन्फॉर्मेशन में जाएगा, तो उसमें इसलिए ज़रूरत हो जाती है कि आवाज़ का होना एक बेनिफिट होता है। हमारे पास ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आवाज़ ऐसी होती है कि भाई वो नहीं बोल पाते, वो बिल्कुल गूंगे हो जाते हैं। हालांकि हमारे पास कटी हुई ज़बान भी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी की ज़बान काट दी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी जगहों में लोग चले जाते हैं या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी कोई ज़बान काट देता है। मुझे ये बताइएगा, और मुझे पता नहीं क्यों अभी अभी जहन में आया, और मैंने सोचा भी नहीं है, बल्कि मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने कभी इसके ऊपर रिसर्च भी की है। आप लोगों के पास ज़बान को रिप्लेस करते हैं? ऐसा कुछ होता है? जैसे होता है ना कि भाई किसी की आंखें ख़राब हो गई या मुंह जल गया, हर चीज़ की सर्जरी होती, कटी हुई ज़बान का कुछ होता है, इम्प्लांट्स वगैरह लगते हैं, कुछ है? मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। खैर हाँ, वो चीज़ हमारे पास वो भी हो जाती है, ज़बान तक लग जाती है, लेकिन फिर ये होता है कि वो हर चीज़ के बहुत थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या कहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली आवाज़ की, अनलेस कि वो बंदा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जा रहा हो। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं हो पाई, या उनकी आवाज़ निकल ही नहीं पाई, वो गूंगे रह गए, लेकिन वो भी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। फिर उनको हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स देते हैं इन्फॉर्मेशन के, जहाँ पर सिर्फ उनको
कानों से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कानों से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, उनको ज़बान की ज़रूरत नहीं है। फिर हम उनको किसी बड़े टारगेट के साथ नहीं भेजते कि जहाँ उनको बात करनी पड़े। वो कहीं ऐसी जगहों पर जा जाकर काम करते हैं जहाँ से वो सुना कर इन्फॉर्मेशन लेकर कलेक्ट कर कर आते हैं। या फिर ये कि वो डिपेंड करता है, वो हमारे पास फिर चीज़ें हम उसी हिसाब से उस इंसान के लिए डिज़ाइन भी करते हैं। तो ये मैं खैर सारी चीज़ें बता रही थी, और ये इस तरीके से होता है, और ये हमारी फ़र्स्ट एड कहलाती है। तो आपकी फ़र्स्ट एड से हमारी फ़र्स्ट एड में बहुत अंतर है। और हमारी जो फ़र्स्ट एड है वो अल्लाह जाने, यानी वो आपकी बड़े बड़े ऑपरेशन से भी डिफरेंट है। फ़र्स्ट एड यानी बहुत ख़तरनाक होती है। वो हमारे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि वो इंसान हमारी फुल सुपरविजन के अंदर नहीं होता मेडिकल टीम की। तो हमें ये डर भी रहता है कि जितना टाइम हम उनको उधर रखेंगे, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, या ज़्यादा टाइम हो गया, तो हमें ये भी होता है कि वो इंसान उतना वहाँ पर उसकी वो जो चीज़ें हैं वो डिले हो के कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसकी वजह से फिर हम या तो 3 महीने या फिर हर 6 महीने जाकर जो एक ओवरऑल चेकअप होता है, ओवरऑल एक पूरा 3 दिन का चेकअप होता है, वो हम फिर हर 3 या 6 महीने या साल के बाद करते हैं। डिपेंड करता है केस टू केस। कभी कभी ऐसा होता है कि हर हफ्ते जाना पड़ता है अगर चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते 3 महीने, पहले महीना होता है, फिर 3 महीने होते हैं, फिर 6 महीने के बाद फिर साल। तो अगर ज़्यादा जैसे कोई लंबा समय गुजर रहा है, लग रहा है, तो ये जो इसको इन्फॉर्मेशन हैं या जो उसको चीज़ें हैं, ये पहले भी बता दी गई थी कि जितना जल्दी तुम उस ट्रॉमा से निकलोगी, जितना जल्दी तुम अपने आप को रिकवर करोगी सोच के कि सिर्फ अभी ये एक प्रोजेक्ट है या कोई फिल्म का बिहाइंड द सीन चल रहा है, या तुम एक कैरेक्टर के अंदर हो, जितना तुम उस चीज़ से स्नैप आउट करोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है। तुम ट्रॉमा से निकलोगे, जैसे ही तुम ट्रॉमा से निकलोगे तुम उनका काम पूरा कर कर तुम इधर आ जाओगे। क्योंकि जितना वहाँ पर भी डिले होता है, इंसान उतना मेंटली रिकवर नहीं कर पाता है, और फिर थोड़ा बहुत उसकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ने लग जाता है। हम एक हद तक चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम होता है चीज़ों को भी डिले करने का। और जो हत्यारे होते हैं उनको खुद फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो ये कहते हैं कि हमारा काम हो जाए, हम उसको और टाइम नहीं देंगे चीज़ों को उसकी रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, या उसकी चीज़ों की उसकी बॉडी के ऊपर ऑपरेट करने के लिए। वो वहाँ पर बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा काम हो जाए, बाद में इसको जो तुम लोगों ने ले जाके करना है, उसको तुमने इंसान से रोबोट बनाना है, या उसको तुमने इंसान से एलियन बनाना है, या वेम्पायर बनाना है, या वो एक और कौन होते हैं जो दिमाग खाते हैं, वो क्या होते हैं, ज़ॉम्बी बनाना है, कुछ भी करना है वो तुम लोग करो, तुम लोगों की मर्ज़ी है, हमें हमारा काम करवाने दो। वरना उनको ये भी डर होता है कि हमारी किसी भी चीज़ से उनको उस इंसान का दिमाग काम करना ना बंद कर जाए, कुछ भी ना हो जाए, तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत सेल्फिश भी होते हैं। तो हमें वहाँ पर उनसे यानी उस वक्त अनुमति भी नहीं मिली हुई होती। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, डील का ये भी हिस्सा होता है। तो हमारा भी ये कोशिश होती है कि जितना जल्दी, फिर हमारे पास से सिर्फ मेडिकल टीम नहीं जाती, हमारे पास से जो लोग ट्रॉमा में भी होते हैं ना, जो ट्रॉमाटाइज भी होते हैं ऐसे केसेस में, तो हमारे पास से एक और टीम भी जाती है जो उस इंसान की काउंसलिंग करती है, उस इंसान को ट्रॉमा से निकालने के लिए काम कर रही होती है साथ साथ। तो वो भी उसकी चीज़ें चल रही होती हैं। यानी समझें, वो एक इंसान शुरू में स्टार्टिंग में ही उसके पास फर्स्ट एड की टीम भी है, काउंसलर्स भी जा रहे हैं उसके पास इधर से भी लोग हैं, ऊपर से हत्यारे एक अलग ड्रामा कर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ें। इंसान इतना शदीद प्रेशर में होता है कि बड़े बड़े लोग ऐसी जगहों पर टूट जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं तो वो फिर एक चीज़ आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते, वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके उसको हम प्रॉपर तरीके से रिकवर करते हैं। फिर हम उसको फेंकते हैं समंदर के बीच में, यानी कि या तो इन्फॉर्मेशन या एक्सपेरिमेंट्स, जो भी चीज़ें होनी होती हैं। लेकिन हमारे पास चीज़ें जो हैं वो मेथोडिकली होती हैं, आराम आराम से होती हैं, सुकून से होती हैं। चीज़ों को रश नहीं किया जाता है, एकदम से उसकी पूरी जो इक्वेशन उसको नहीं हिलाते हम लोग, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे हमारे पास भी इस वक्त हो रहा है कि इसकी जो भी मेडिकली इसके ऊपर जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो भी उसका डाउन पीरियड चल रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन हमारे पास भी साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो सबसे पहले ट्रेनिंग होती है वो एक तो एक्सपेरिमेंट नोट होता है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम बिट बाय बिट रिमूव करते हैं। लेकिन उसके बाद ही साथ में एक और चीज़ हमारी, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शायद ये बात का जिक्र भी कभी आप लोगों से किया, वो ये है कि हमारी एक पूरी लैंग्वेज है, एक यहाँ पर भाषा है जो हमारे लोग यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर वो उस भाषा का कहीं पर भी जो है वो यूज़ नहीं की गई है, किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है, वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए होती है। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो समझिए कि वो उस लैंग्वेज की क्लासेस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट के अंदर होते हैं वहीं से उन लोगों की जो है ये लैंग्वेज ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी उनको उस लैंग्वेज को सिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब भी आपस में वार्तालाप करना होता है
तो ना हम इंग्लिश में बात करते हैं, ना हम उर्दू में बात करते हैं, ना हम हिंदी में बात करते हैं, ना अरबिक में, ना फ़ारसी में, ना फ्रेंच में, ना स्पेनिश में, ना दुनिया की किसी भाषा में जो कि नोन है। हमारी एक अपनी लैंग्वेज है पूरी की पूरी। तो वो लैंग्वेज भी एक इंसान को सिखाने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी सीख रहा है। लेकिन हमारी पूरी की पूरी फुल फ्लैश एक यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हम वो करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम में से अगर 2 लोग ऐसे हैं जो बाहरी दुनिया में यानी आपकी दुनिया में दिख गए हैं और मिल गए, हमें पता है कि हमारे साइड का बंदा है, हम गलती से भी वो भाषा का प्रयोग नहीं करते। इवन कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी इधर से उधर करनी हो, हम नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो जो भाषा है उसकी कोई भी शब्द बाहर निकल कर ना जाए तो लोग ये ना सोचें कि ये शब्द किस 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 भाषा का है। होता है ना कि भाई आप कोई शब्द पिक कर लेते हैं किसी से, फिर कहते हैं यार ये, तो हम बिल्कुल इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि हमें उसको इस्तेमाल ही नहीं करना जब हम आपकी दुनिया में। तो वो जो है उसकी लैंग्वेज ट्रेनिंग चल रही है और उसकी मेडिकल भी चल रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन का है वो तो खैर सारा कंप्लीट हो चुका है। और मेडिकल में मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी आप लोगों को और मज़ीद उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी। मुझे नहीं लगता, जो भी चीज़ें हैं बेसिक बेसिक सी वो मैंने बता दी हैं। हर चीज़ की डेप्थ में मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोग डरें। एक्सपेरिमेंट्स में मुझे बिल्कुल बात करनी है, मुझे पता है कि मुझे करनी है। मुझे थोड़ा सा खुद खौफ आता है एक्सपेरिमेंट से। मुझे पता है कि मैं जब यहाँ बात करूँगी तो आप लोग मुझसे ज़्यादा डरेंगे। और बाकी क्या कहते हैं, वो कहाँ गया फुटपाथ वाला भाई, यहाँ पर खैर नहीं है। फुटपाथ वाले भाई के ऊपर भी बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर उनकी जो फाइनेंसिंग नहीं सॉरी फाइनेंसर्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद, ठीक है। और जो ट्विटर पर चल रहा है फुटपाथ वाले भाई को लेकर, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अगस्त में, ठीक है। चलें हम यहाँ पर ये वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।